बीजेपी नेता, पूर्व सीएम और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह अंतिम सफर पर चल पड़े हैं। अब से थोड़ी देर पहले अलीगढ़ के अतरौली में अमित शाह ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अमित शाह ने कहा, कल्याण सिंह का जाना बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है। थोड़ी देर बाद कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पहुंचे थे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और आज अंतिम सफर पर जब वो निकल पड़े हैं तो अमित शाह पहुंचे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। ये थोड़ी देर के पहले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब उनका पार्थिव शरीर, कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। आज मैं यहाँ श्री कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन के लिए आया हूँ। श्री कल्याण सिंह जी का इस दुनिया से चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक दिग्गज और हमेशा संघर्षरत रहने वाला नेता खोया है और देश भर के दबे कुचले पिछड़ों ने और विशेषकर उत्तर प्रदेश के दबे कुचले पिछड़ों ने अपना एक हित चिंतक गंवाया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के श्री कल्याण सिंह जी बड़े नेता रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सत्ता त्याग करने में तनिक भर भी उन्होंने सोचा भी नहीं। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी बाबूजी से बात हुई थी। बड़े हर्ष और संतोष के साथ बताते थे कि मेरे जीवन का लक्ष्य आज पूरा हो गया। पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित रहा, उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को समर्पित रहा और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाने के लिए वो कार्यरत रहे। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इतने गरीब तबके से उठकर इतना बड़ा नेता बनना, विचारधारा के लक्ष्यों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहना, समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की चीजें रहेगी। बाबूजी के जाने से राजनीतिक नभ के अंदर और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी रिक्तता निर्मित हुई है और मैं मानता हूं कि रिक्तता को एक लंबे समय तक भर पाना बहुत मुश्किल होगा। और हमारे संवाददाता अतरौली से समर्थ जुड़ रहे हैं और नरौरा से संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले समर्थ, आपके पास आना चाहेंगे। कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि हो या फिर राजनीति का कोई भी धुरंधर हो, वहां तो उनको बाबूजी कहा ही जाता है जहां पर उनका कर्म क्षेत्र रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात, खुद बड़े बड़े दिग्गज नेता जिस तरह से उनको संबोधित करते हैं और बाबूजी कहते हैं, ये इस संबोधन मात्र से पता चलता है कि उनकी क्या अहमियत बीजेपी में रही है, इस पार्टी को इस शिखर तक पहुंचाने में रही है। बाबूजी यकीनन एक शख्सियत थे और आज उनकी अंतिम यात्रा निकल चुकी है। जिस तरह से आपने बताया, भले गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, हर बड़ा नेता
भले कल लखनऊ में सरकारी आवास पर आना हो प्रधानमंत्री का, या आज अमित शाह का यहां पर अलीगढ़ में आकर संबोधन में कहना हो कि भाजपा के लिए एक ऐसी क्षति है जो आने वाले वक्त में उसको भर पाना एक बड़ी समस्या होगी भाजपा के लिए, और न केवल भाजपा के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए ये एक गहरे सदमे की तरह है। बाबूजी का जो कनेक्शन था अलीगढ़ से अतरौली से, वो बहुत अहम था। इस सीट पर वो कई बार विधानसभा चुनाव में जीते भी आगे। इसके अलावा जो भीड़ यहाँ पर उमड़ी वो देखने लायक थी। अतरौली में आपको बताऊं, जो जनयात्रा की यात्रा है, जो आखिरी यात्रा है, वो लगभग स्टेडियम से अलीगढ़ के 9 बजे निकली और करीब होते होते समझ लीजिए 11:30 बजे तक अतरौली पहुंची, और अभी 1 बजे अराउंड यहां से बुलंदशहर की तरफ निकलेगी, जहां पर लगभग 3 बजे गंगा घाट के निकट अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप शिवराज सिंह चौहान ले लीजिए, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या वीके सिंह हो केंद्रीय मंत्री, या फिर आनंदीबेन पटेल यूपी गवर्नर हो, हर बड़ा राजनेता आकर इस वक्त आहुति दे रहा है, एक तरह से अंतिम दर्शन कर रहा है उस नेता के जिसने न केवल उनको केवल राम जन्मभूमि के लिए ही नहीं बल्कि और भी कई विकास कार्यों के लिए जो है याद किया जाएगा। एक समय जब उत्तर प्रदेश में चीटिंग चरम पर थी एग्जाम्स में, तो वो ऐसे कानून ले आए थे जिससे उस पर रोक लगाई गई थी। राम जन्मभूमि मूवमेंट में जिस तरह से वो नेता के तौर पर उभर कर आए थे, यूपी बीजेपी चीफ बनाए गए, सीएम बनाए गए, और सबसे अहम बात तो ये थी उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा जी। तो इस तरह के बयान, इवन उन्होंने अपनी सीएम पोस्ट तक त्याग दी थी। एक बड़ी चीज थी। अमित शाह ने इस बात का अपने आज स्पीच में जिक्र भी किया। तो एक बड़ा लॉस है, न केवल भाजपा के लिए बल्कि पूरे प्रदेश की जो राजनीति है उसके लिए। नरौरा चलते हैं संजय शर्मा के पास। संजय, जिस तरह से समर्थ बता रहे थे कि अभी वक्त लगेगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों का तांता लगा हुआ है श्रद्धांजलि देने के लिए कल्याण सिंह को, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपके पास क्या कुछ जानकारी, कब तक वहां नरौरा उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और आगे अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम? कल्याण सिंह जी की महायात्रा यहां 3 बजे तक पहुंचेगी। गंगा तट यहां से बस चंद मीटर की दूरी पर गंगा की पवित्र धारा बहती है, और यहां ये विशेष वेदी बनाई गई है जिस पर कल्याण सिंह जी के पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा राजकीय सम्मान के साथ। यानी पुलिस टुकड़ी भी यहां पहुंच चुकी है, पीएसी की टुकड़ी, जो पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई देगी। यानी यहां आर्य सामाजिक वैदिक रीति से इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और इसके लिए आर्य समाज के पुरोहितों का पूरा दल यहाँ पर मौजूद है और वो अंतिम तैयारियों में लगा हुआ है। वहाँ जहाँ तक कल्याण सिंह जी का सवाल है, उन्होंने कई कविताएं भी लिखी और अपने व्यक्तित्व को बताने के लिए उन्होंने कविताओं का सहारा लिया। शूलों से खेला हूँ लेकिन फूलों से मनोहार नहीं, टूट टूट तन हो लेकिन मुझको झुकना स्वीकार नहीं। और कई बार ऐसे मौके आए जिस समय जब वो सरकार में रहे, पार्टी में अपनी भूमिका निभाई उन्होंने, उस समय उन्होंने इस चीज को बताया। जिस समय नकल विरोधी कानून अध्यादेश लेकर आए थे, उस समय उन पर इतने सारे प्रेशर पड़े। सरकार में रहते हुए कई मंत्रियों के बच्चे जो मेडिकल और बाकी एग्जाम में नौकरियों में वो पास हो गए थे, उन सारे लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। पार्टी में कई लोगों ने उनका विरोध किया और उनसे दबाव डाला कि इसे नहीं लिया जाए, लेकिन कल्याण सिंह नहीं माने। कई बार ऐसे मौके आए जिस समय कल्याण सिंह के ऊपर बहुत सारा दबाव पार्टी में ऊपर से भी पड़ा कि इससे हमारी राजनीति पर असर पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद और पार्टी को फिर आखिर में कल्याण सिंह की माननी पड़ी। यानी उनका जो ये लाइन लिखी है उन्होंने कि मैं टूट सकता हूं लेकिन मुझको झुकना स्वीकार नहीं, वो हमेशा वो करते रहे। इसी वजह से उन्हें कई बार पार्टी छोड़ के भी जाना पड़ा, अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी। लेकिन जहां गर्भनाल जुड़ी रहती है वहां का मोह कहीं छूटता है क्या? स्त्रियां, नारियां बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन मायके का मोह कहीं छूटता है क्या? ये कल्याण सिंह ने दिखाया। और अभी हाल में ही 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने जिस समय रैली को संबोधित कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा कि अब भाजपा, अगर मेरा अंत समय भी आ जाए तो मैं भाजपा के ध्वज में लिपटना चाहता हूं, मैं उसमें लिपट कर जाना चाहता हूं। और कहते कहते उनकी आंखें भर आई, गला भराया, दिल भराया।